हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं आपका इंग्लिश टीचर सुरेंद्र कुमार। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें मैं सारे के सारे ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करूँगा जो हमारी आम जिंदगी में काम आते हैं, जो कि नित्य प्रतिदिन यूज़ करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? या तो लिखेंगे रहा था, रही थी या रहे थे, तो ना ये इसकी पहचान होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि भूतकाल में एक कार्य के दौरान दूसरा कार्य हुआ हो, एक कार्य हो रहा था उसी दौरान दूसरा कार्य हो रहा हो, तब इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। वरना सिंगल सेंटेंस का कोई तुक नहीं है। ये सेंटेंस सिंगल सेंटेंस जो होता है वो प्रीवियस सेंटेंस से जुड़ा हुआ होता है, उसका आंसर या उसकी अगला एक्शन ऐसे। तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या आई के बाद या कोई एक नाम हो, उसके बाद वाज आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, जो बचेगा वो अंत में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या आई है या कोई एक नाम है, उसके बाद वाज आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो बचता है आप वो लिख दें। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल जैसे कि वी है, यू है, दे है या बहुत से नाम है, तो उनके बाद वर आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है आप लिख सकते हैं। समझ गए ना आपको? तो यदि सब्जेक्ट वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल हो तो वर आएगा और वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। चालू करें सेंटेंस। जैसे कि वाक्य है, मैं इंटरव्यू दे रहा था। मैं इंटरव्यू दे रहा था। तो ये जो है ना पास्ट कंटिन्यूस है, इसमें कैसे लिखेंगे? आई वॉज, सब्जेक्ट आई है ना, आई, मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई, और आई के बाद मैंने बताया था वॉज आएगा। आई वॉज फेसिंग, क्या लिखेंगे? फेसिंग, FACING, फेसिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू कैसे लिखेंगे? आई वॉज फेसिंग इंटरव्यू। आप ये नहीं लिख सकते कि आई वॉज गिविंग इंटरव्यू। गिविंग इंटरव्यू वो कहेंगे जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है ना? और आप क्या कर रहे हो? वो जो इंटरव्यू, विच इंटरव्यू दे आर गिविंग, यू आर फेसिंग दैट इंटरव्यू। तो आगे ना, तो जैसे कि दूसरा सेंटेंस है, समझ ना? तो सब्जेक्ट आई है, आई के बाद वाज आएगा और इंटरव्यू दे रहा था के लिए गिविंग इंटरव्यू नहीं लिखेंगे, आई वाज फेसिंग, क्या लिखेंगे? फेसिंग इंटरव्यू। जैसे कि वह मुस्कुरा रही थी, वह मुस्कुरा रही थी। तो इसको कैसे लिखेंगे? या तो लड़की है, लड़की है तो क्या लिखेंगे हम? शी, है ना? शी के बाद क्या आएगा? वॉज, शी वॉज स्माइलिंग, SMILING, शी वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही थी, हो गया ना? शी वॉज स्माइलिंग। ऐसे ही तो वह लड़का होता तो हम ही लिखते, यहाँ पर लड़की है, यहाँ से पता लग रहा है,
लड़की है तो शी लिखेंगे, शी सिंगुलर है तो उसके बाद भाई वाज तो आएगा ही आएगा। फिर वर्ब है, वर्ब क्या है, मुस्कुराना, स्माइल के साथ आईएनजी लग जाएगा, समझे ना। और मैंने बता रखा आपको पहले कि यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो और आईएनजी लगाना पड़े तो ई हट जाएगा, समझे ना। जैसे कि वे टिकट खरीद रहे थे, क्या है, वे टिकट खरीद रहे थे। अब इसमें वे है, वे तो बहुवचन है तो कैसे लिखेंगे, दे, दे के साथ क्या आएगा, वर्ब, दे वर्ब, ठीक है ना। BUY बाई मीन्स होता है खरीदना, बाइंग, क्या बाई कर रहे थे, टिकट्स, TICKETS, दे आर बाइंग टिकट्स, TICKETS, दे आर बाइंग टिकट्स, वो टिकट्स खरीद रहे हैं। वे बहुवचन तो दे आएगा और बहुवचन के बाद वर आता है, फिर बाई मीन्स खरीदना होता है और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। क्या खरीद रहे थे, टिकट, टिकट ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि वे झगड़ रहे थे, वे वहां पर खड़े थे, मैंने देखा था, वे दोनों झगड़ रहे थे, कैसे लिखेंगे, वे, यहाँ भी बहुवचन है ना, वे के लिए क्या लिखेंगे, दे के साथ क्या आएगा, वर, दे वर फाइटिंग लिख सकते हो, फाइट मीन्स मुक्का जूता चल रहा था। दे वर क्वारलिंग लिखो, QUARRELLING, क्वारलिंग, दे वर क्वारलिंग, वो झगड़ा कर रहे थे आपस में। QUARREL होता है वर्ब, मेन वर्ब, लेकिन आईएनजी लगाएंगे तो आखिरी वर्ब के अंतिम लेटर से पहले सिंगल ओवल हो तो आईएनजी लगाते समय वो डबल हो जाएगा, तो आगे ना आपको। जैसे कि माँ भोजन परोस रही थी, माँ भोजन परोस रही थी, तो माँ क्या है, सिंगुलर है, पहले तो माँ लिख लो, MOTHER, मदर, मदर भी लिख सकते हो आप, मम्मी भी लिख सकते हो, मदर सिंगुलर हो गया ना, तो क्या लगाएंगे, वॉश। अब परोसने को क्या बोलते हैं, सर्व, SERVE, तो ई हट जाएगा, ING, सर्विंग फूड, मदर वाज सर्विंग फूड, मदर वाज सर्विंग, SERVE होता है, ING लगाएंगे तो किसी वर्ब के अंत में एक ही हो तो वो हट जाएगा। जैसे कि तुम अपनी सहेली से बातें कर रही थी, तुम अपनी सहेली से बातें कर रही थी, तो यू सब्जेक्ट है, यू के बाद क्या आएगा, वर्ब, यू वर्ब। बातें करने को क्या बोलते हैं, टॉक, TALK, टॉक, और उसके साथ ING लग जाएगा, टॉकिंग। अब मान लो फोन पर बात कर रही है तो लगा देंगे टू, टॉकिंग टू हर फ्रेंड, शी वाले
यूअर फ्रेंड, यू है ना सब्जेक्ट यहाँ पर, तो यू का पॉजिटिव क्या होगा, यूअर, यूअर फ्रेंड। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, यू आर टॉकिंग टू यूअर फ्रेंड। अगर मान लो आमने सामने बैठे हैं या नजदीक बैठे हैं एक सीट के ऊपर पार्क में, एक बेंच के ऊपर बैठे हैं, तो टॉकिंग विद का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर फोन पर बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, यू आर टॉक के साथ आइए टू, यू आर टॉकिंग विद टू यूअर फ्रेंड, समझे ना। जैसे कि वह टमाटर ऊंची कीमत पर बेच रहा था। तो आजकल तो टमाटर की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है, आसमान छू रही है। एक तो आसमान छू रही, ऊपर से वो और ऊंची रेट पर बेच रहा था। तो कैसे लिखेंगे, ही सब्जेक्ट है भाई, ही के बाद क्या आएगा भाई, वॉर, ही वॉर, क्या कर रहा था, बेच, बेच मीन सेल, सेलिंग, सेल के साथ आईएनजी, सेलिंग, क्या बेच रहा था, टमाटोज, TOMATOES, he was selling tomatoes, यानी he was selling, ही सब्जेक्ट है, was आएगा, सेल वर्ब उसके साथ आईएनजी, और टोमेटो ऑब्जेक्ट है, एट हाई, HIGH, हाई रेट या हाई प्राइस, he was selling tomato at high price, ऐसे बोलेंगे। तो वह बहुत बड़ी ऊंची कीमत, ऊंची कीमत को क्या बोलेंगे, हाई प्राइस, समझ गए ना आपको। जैसे कि तुम रोड साइड फूड, तुम रोड साइड फूड खा रही थी। तो रोड साइड फूड खा रही थी, लड़कियों को बहुत चाव होता है टिक्की खाना, गोलगप्पे खाना, रोड साइड पर कहीं भी रोड पर खड़े होकर खाना शुरू कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तुम रोड साइड, यू, यू सब्जेक्ट है ना, यू के बाद क्या आएगा, वर, यू वर। अब खाने को क्या होगा, ईटिंग, रोड साइड, ROAD, रोड साइड, रोड साइड फूड। क्या आपको लगता है रोड साइड फूड खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो ना वो दूषित होता है, गंदे हाथों से आपको परोस रहा होता है। मान लो ग्लव्स पहन भी रखे हैं तो सड़क की धूल उड़ रही है, उसके ऊपर पड़ रही है, उसको जुकाम हो गया तो मसाले भी डाल रहा है छींक के थ्रू, तो हमें नहीं खाना चाहिए। पता नहीं कैसा तो ऑयल यूज करता है। आई नेवर ईट रोड साइड फूड। तो भाई लोग, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय समय पर मेरे वीडियो मिलते रहें। जैसे कि वह खांस रहा था, वह खांस रहा था, तो कैसे लिखेंगे, वह के लिए ही, एक वचन है ना, वह के लिए ही आएगा, he was। खांसना, खांसना क्या बोलते हैं, कफ, COUGHING, कफिंग, then he was coughing, ठीक है।
तो ऐसे ही लिखें मक्खियां भिन भिना रही थी। मक्खियां भिन भिना रही थी। तो मक्खियों को क्या बोलेंगे? फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज। बहुत सारे हो गए ना, तो क्या आएगा? वर्ड। फ्लाइज वर्ड। भिन भिनाने को क्या बोलते हैं? बज बोलते हैं, BUZZING। फ्लाइज वर्ड बजिंग, भिन भिना रही थी। जैसे कि तुम्हारा भाई रो रहा था। ठीक है ना? तो कैसे लिखेंगे? तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है, योर ब्रदर। ठीक है ना? योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के लिए योर ब्रदर। अब यहाँ पर योर सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है भाई, सब्जेक्ट भाई है, भाई के बारे में बता रहे हैं, इसलिए वर्ब नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? वॉज वीपिंग। योर ब्रदर वॉज वीपिंग। अब वीपिंग लिखे, क्राइम थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। क्राइम इन चिल्लाना भी होता है, लेकिन वीप तो ना प्रॉपर वर्ब है, तो रोने के लिए आप वीप का प्रयोग करें। योर ब्रदर वॉज वीपिंग। ठीक है, मेरे विचार से आपको बहुत सारा मटेरियल मिल गया होगा और आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करके देखें। मैं आगे भी आपको ऐसी बढ़िया सेंटेंस देता रहूँगा। और कल जो मैं करवा रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूस के डबल सेंटेंस, ठीक है ना, कैसे वास्तव में पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है, वो मैं आपको कल बताऊँगा। कल वाले मेरे वीडियो को प्लीज़ मिस ना करें। और फिर कह रहा हूँ आपको मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे वीडियोस को, और बेल आइकन को दबाएं। ओके, बाय, हैव नाइस डे।